श्री नवनारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव रक्षा करो हमारी श्री नारायण भूमि वाली रक्षा करो हमारी श्री नारायण भूमि वाली ऊंचे विचार वाले हरवा फैलाने वाले भूमि हमारे वाले डंडा घुमाने वाले रक्षा करो हमारी श्री नारायण भूमि वाली। हम सब श्री धुनी वाले दादाजी महाराज के सब बाल गोपाल हैं। हमारे गुरु महाराज इंदौर सरकार कभी भी किसी को शिष्य नहीं बोले। बोले शिष्य सब दादाजी के हैं, गुरु दादाजी। बोले आप हम सब उनके बाल गोपाल हैं। तो हम सब बाल गोपाल लोग मिलके हमारे इंदौर सरकार से दादाजी महाराज जी का जन्म उत्सव 14 को मना रहे हैं। इसके बाद 2 तारीख से 6 तक श्री छोटे दादाजी महाराज श्री हरि हरि भगवान जी का उत्सव मिलेगा करवा होता है। आप सब लोग बाहर से दूर दूर से आकर उत्सव के लिए एकत्रित हैं। उसी परंपरा में गुरु महाराज की दया से हमको भी गुरु महाराज विदेश होकर आज विदेश से वापस अपने देश आके दादाजी महाराज का उत्सव मना रहे हैं। ये उनकी कृपा है और हमारा सौभाग्य है। हमारे साथ साथ आपका भी सबका सौभाग्य है कि भगवान गुरु महाराज का उत्सव मनाने के लिए हमको अपने उत्सव में सम्मिलित कर रहे हैं। संतों का दर्शन, संत मिलन, गुरु दर्शन और सत्संग, ये भगवान की गुरु महाराज के अपार कृपा से और हमारा तो प्रारंभ जो उदय होता है, जो पुण्य उदय होता है, तो उस परंपरा में भगवान गुरु महाराज की कृपा। और कभी भी मन में जब भी असमर्थता लगे आने में तो ये घाव बनाना चाहिए कि नहीं, हम जाएंगे। मन आप तैयार रखो, तन और साधन से गुरु महाराज आप तैयार करो। जब हमारे रीटा को दादाजी ने कहाँ से बुलाई, रीटा के लिए गायब हो जाऊंगी मैं, कैसे गायब हो जाऊंगी? दादाजी पकड़ लाए, इसको भी यूएस से ले आए कर लिए। ये गुरु महाराज के लिए मन तैयार रहे तो तन और साधन से आप गुरु महाराज करते हैं। मन तैयार है मुझे सेवा करना है तो वैसा साधन भी अपने आप गुरु महाराज बना देते हैं, अपने आप इंतजाम कर देते हैं। कोई कि मुझे टिकट नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई ना कोई आ जाए, चलो भाई मेरे साथ चलो, मैं ले चलता हूँ। ऐसा गुरु महाराज अपने आप सब इंतजाम करते हैं। खाली मन होना चाहिए। तो मन यदि गुरु चरणों में और गुरु उत्सव में जाने का, हम बद्रीनाथ जी जाते हैं तो बद्रीनाथ जी जाते में कितना कठिन रास्ता, अब तो खैर बहुत अच्छे रोड हो गए, पहले तो बहुत कठिन रास्ता था। लेकिन वहाँ जब भी ऋषिकेश से गाड़ी बस चलती थी तो जय बद्री विशाल की जय, केदारनाथ भगवान की जय, गंगोत्री मैया की जय, यमुनोत्री मैया की जय करके गाड़ी चलती थी। और इतने कठिन रास्ता था कि बस में बैठे बैठे कई बार डर लगता था। तो मैंने बस से भी गए, लोकल बस से गए, सन 82 में सबसे पहली बार गए। तो उस समय कौन रक्षा करता है? जिसके दर्शन के लिए जाते हैं वो रक्षा करते हैं। तो बद्री विशाल स्वयं रक्षा करते हैं। उसी तरह से दादाजी के चरणों में जब भी हम आते हैं, दादाजी महाराज गुरु महाराज जो हैं, माँ बच्चे को जब दूध होता है या उसका टाइम होता है जब, लेकिन गुरु महाराज तो रोने का मौका ही नहीं देते और ना उसको कोई समय, जिस समय मांगे दादाजी के भंडार में भरपूर है, खावे पीवे आनंदा बर्तन मांगे परमानंदा। तो दादाजी अपने आप जो हैं आगे से आगे सब देते हैं, आगे से आगे सब। अपने ऐसे समर्थ गुरु के बच्चे हैं, गुरु वाले दादाजी महाराज समर्थ गुरु। तो दादाजी महाराज की समर्थता जो है, उसी समर्थता के कारण आप सभी इकट्ठे हैं।
जो झुकते हैं भगवान की, गुरु महाराज की जो समर्था, उसी कारण तो झुकता है व्यक्ति। जब वो कोई ना कोई सत्य तत्व उसको दिखाई देता है, उसी से उसका समर्पण होता है। तो ऐसा समर्पित भाव जो है जब भी होता है जब गुरु महाराज की कृपा होती है। गुरु शरणागति, गुरु की समर्था, ये गुरु की समर्था से ही शरणागति का अनुभव आता है। और जो शरणागत हो जाता है उसके लिए गुरु महाराज सब तरह से कृपा करते हैं। तो ऐसी समर्था जो है गुरु महाराज की, दादाजी की है। हम सब लोग खूब आनंद से उनका उत्सव मनाएंगे। सुबह रोज मंदिर में आपको पता ही है सुप्रभात का पाठ होना, वेंकट स्तोत्र होना, उसके बाद फिर बुद्धि का पाठ होता है, विष्णु सहस्रनाम होता है और दुर्गा शिवचर्या, उसके बाद यहाँ हवन भी होता है। फिर हवन होगा दुर्गा शिवचर्या मंत्रों से, गणेश से, स्मरण से, मंत्रों से हम सब लोग दादा जी के सुबह और शाम रात हवन होगा, फिर रात को हवन होगा, हवन के बाद प्रसाद होगा। तो सुबह भी हम जल्दी जल्दी, क्योंकि दूर दूर से आप सब आए, लेकिन सब इसीलिए आए हैं, तो इसीलिए सबको समय से उठ के मंदिर में आके बैठना चाहिए, पाठ हो। थोड़ी देर हो जाए तो हवन में आए, उसके बाद फिर आरती में हो। आरती में भी खड़े होना जरूरी है, और जो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं वो इधर बैठ सकते हैं, लेकिन आरती के अंदर सोना नहीं चाहिए। जब भी आप आरती में सो बजा सकते हैं। आरती में सोने से जो है व्यक्ति को आलस सवार हो जाती है। तो भगवान की जब भी आरती हो, जिस स्थान पे हो जाए, उस स्थान के जहाँ भी किसी भी स्थान पे जब जाए, भगवान की आरती हुई तो आरती में खड़े होना चाहिए। खड़े होने में पैरों की या शरीर की कोई दिक्कत है तो बैठ जाना चाहिए। जैसे बैठी ये मैं बैठी ही सर। आरती के समय और भगवान की मुख तो बैठने, इधर आरती में इधर बैठे, जिससे मुख मंदिर की तरफ रहे। आरती के समय से बैठना चाहिए, भगवान की तरफ हमारा मुख रहे, उनकी कृपा हो। क्योंकि जो हम सब आरती पूजा करते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और उस प्रसन्नता की दृष्टि के सामने यदि होंगे, वो प्रसन्नता जो है कटाक्ष होती है, वो तुरंत जो है हमारे हृदय में कटाक्ष भाव आके भगवान की कृपा जो है अवतरित हो जाती है। तो ऐसे समर्थ गुरु की शरण में और ऐसे समर्थ गुरु के स्थान पे, समर्थ स्थान पे हम बैठे हैं कि जहाँ पे भगवान की कृपा है, कृपा का आनंद हो रहा है। वो हमारे एक भजन है कि लूट सके तो लूट, टाइम में भूल गया, हाँ लूट सके तो लूट के दादा के दरबार में सब लोगों का खाता है, जैसा जैसा मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता है, हरियर के दरबार में सब लोगों का खाता है।
जो कुछ भी है वो उनकी कृपा से। ये जब मानेंगे तो कुछ नहीं है, सब कुछ दादा जी का। सब कुछ में सब कुछ तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं में सब कुछ सदगुरु करते। कुछ नहीं में सब कुछ सदगुरु करते। ऐसे गुरु महाराज की कृपा है, वो उनकी कृपा दृष्टि है और उनकी कृपा दृष्टि है। इसीलिए हम सब लोग भजन से, मंत्रों से, आरती से, हवन से अपने सदगुरु को, अपने भगवान को उनकी दृष्टि अनुकूल के लिए प्रसन्नता रखने के लिए प्रसन्न करते हैं। उसी प्रसन्नता की कृपा आनंद ले रहे हैं। और उनकी प्रसन्नता के लिए हम सब लोग शिव महिमन का पाठ करेंगे। और कल सुबह आपको आरती जो सब बताई दिया, फिर कल दोपहर में दादा नाम शुरू होगा। हमारे सुबह प्रसाद पाने का सब लोग श्री दादा नाम का कंठ पाठ शुरू होगा। कल भी दादा नाम भी होगा, अपना उत्सव मनाएगा। हवन शाम को होगा, शाम को भजन सत्संग सामूहिक रूप से भजन महिमन सब करेंगे। उसके बाद हवन होगा, फिर प्रसाद लेंगे। फिर रात को भी सबको दादा राम में अपन बैठेंगे, दिन में भी रात में भी 23 घंटे दादा राम होते। परसों श्री दादा जी महाराज जी का जन्म उत्सव मार्च पूर्णिमा का जी को उत्सव का सदगुरु धाम में अभिषेक होगा। अपन सब लोग हाथ लगाएंगे, सब लोग थोड़े थोड़े लोग हाथ लगाते जाएं। ज़्यादा मत कहना ना पड़े आप सबको, इसलिए भीड़ एकदम नहीं, धीरे धीरे आओ। बाद में फिर बाद में आराम से भी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा हाथ सबके लगे। सब लोगों को शरीर से बने नाम बने पर अभिषेक नाम लगाना चाहिए, इतना ही बने। अभिषेक में जी के अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर शाम को महावन होगा। शादी हम सब लोग उत्सव का आनंद जब आता है जब गुरु महाराज विराजते हैं। हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि बोले बेटा, शरीर रूप से तो शरीर सबका, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, सबका था, लेकिन भगवान राम मर्यादा के रूप में आज भी विराजमान। भगवान कृष्ण जो है गीता के रूप में विराजमान। जैसे देखो आप सरदारों की परंपरा में जो भी बादशाही है, अब गुरु ग्रंथ साहब भी बादशाही है, गुरु ग्रंथ ही उनकी बादशाही है, वही बादशाह है। उसी तरह से अपने यहाँ भी दादाजी महाराज इसी रूप में विराजमान हैं। इसी को
पूर्ण मानेंगे तो ये पूर्ण की थी पूर्णता कर देगा। जिस रूप से हम उनकी पूर्णता को मानेंगे कि पूर्ण ये रूप पूर्ण है, तो ये रूप पूर्ण दिखा, ये पूर्ण का आभास करा देगा। इसी रूप से पूर्णता के आभास हो जाएगा। तो गुरु महाराज अब आप फिर आनंद आ रहा है, उससे बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। अब आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि ये विराजमान है। जब मन में ये भाव आएगा कि हाँ गुरु महाराज है, बैठे, बस उसी समय आनंद आने लग जाएगा। जिस तरह से खूब भूख लगी हो तो कम स्वाद में भोजन में स्वाद आता है, लेकिन भूख लगी हुई हो, भूख ना हो तो फिर कोई भी चीज़ है उसका स्वाद उसका नहीं आता। तो जब हमारी लगन को बोलती है हाँ ये सुन रहे हैं, हाँ ये बैठे, बस वो बैठे, उसी समय वो सुन ले। उसका आनंद का अनुभव करने के लिए हमें न्यौछावर होना पड़ता है, अपने आप को समर्पण करना पड़ता है। इसलिए शरणागति के भाव के लिए किसी भी तरह से भगवान गुरु महाराज दूर नहीं है। वो हमेशा हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहते, बोले बेटा हम अंग संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं। तो हम तो देखो विदेश में भी होके आए हो जाते हैं, तो वहाँ भी गुरु महाराज अंग संग रहते हैं। हम यही मानते हैं गुरु महाराज हमारे साथ अंग संग है, गुरु महाराज हमारे साथ चल रहे हैं, गुरु हमारे साथ ले चल रहे हैं। तो ये भाव तो होने से ही उनकी समर्पणा और उनका जो है वस्तु अपने को आभास होता है। तो आप सबके मन में भी यही भाव है, यही हो, यही हम गुरु महाराज की दया से सबको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। अब हम सब लोग शिव महिमन करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शो कविना